मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो रेंज ऑफ ए फंक्शन, ये रेंज को हम हिंदी के अंदर प्रीशियर बोलते हैं, गलती से मैंने प्रांत लिख दिया था। तो रेंज ऑफ ए फंक्शन अब आपने बस इसके अंदर के ये अपने बस करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोग फिर अपने, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर अपने बस इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले देखो इसका डोमेन तो क्या होगा, आपको डोमेन या प्रांत आप लोगों को बताया था मैंने। तो नीचे कोई भी वैल्यू है वो अपने पास इसके अंदर जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर का ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो नीचे है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका जो डोमेन आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये आर के इक्वल होगा। अगर नीचे कोई अगर वैल्यू ऐसी आती है जिसके लिए अपने पास इसके अंदर अगर एक्स का कोई मान आता है तो वो आर में से माइनस करते हैं। अगर रूट में कोई वैल्यू आती है तो वो वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दो चीज़ें आपने पहले की थी पिछले टर्म पे। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर का डोमेन है वो तो अपने पास इसका प्रांत तो आ रहेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, किसके अंदर जीरो और जीरो से बड़ा होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब दोनों साइड के अंदर क्या होगा, और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर क्या होगा, एफ एक्स की जो वैल्यू है वही हमारे पास इसके अंदर का इसका परिशिर या रेंज कहलाती है। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर जीरो जीरो से बड़ा है, एक्स स्क्वायर के अंदर 4 प्लस करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी। दोनों पक्षों के अंदर का अगर अपने पास 4 प्लस कर दें, और हमें पता है कि 4 क्या पॉजिटिव है, इसलिए वैल्यू के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर का एफ एक्स है वो क्या होगा, ये 4 और 4 से बड़ा हो गया। तो और ये अपने पास इसके अंदर क्या कहलाएगी, इसकी रेंज कहलाएगी। तो इसका रेंज या परिशिर ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 4 और 4 से बड़ा। ये इसका जो परिशिर आएगा वो 4 और 4 से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर के पिछले टर्म के ऊपर भी आप लोगों को मैंने करवाया था, वही क्वेश्चन मैं द्वारा इसके अंदर के ये आगे ले रहा हूँ। अब देखिए अपने पास इसके अंदर का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास इसके अंदर ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का रूट। तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू क्या है, 4 और 4 से बड़ी है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू अपने पास इसके अंदर का 4 और 4 से बड़ी है। इसी स्टेप को अगर मैं द्वारा रिपीट करता हूँ तो एफ एक्स है वो इसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या होगा, इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो ये वैल्यू 4 आएगी। जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा, माइनस और प्लस का स्क्वायर प्लस होगा, तो इसका मान ये वैल्यू क्या होगी, अगर इसका मान अगर अपने उसके 0 मिनिमम मान तो 0 हो सकता है और इससे बड़ा मान कुछ भी हो सकता है, तो इसका मान ये वैल्यू क्या, 4 और 4 से बड़ी होगी। इस चीज़ को अगर अपने उल्टा कर दें तो इसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये वैल्यू होगी। इसका मतलब इसका जो मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मान, सबसे छोटा मान तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का मान 0 होगा। तो इसका मान हमारे पास मान क्या आएगा, अपने पास इसके अंदर का 4 के इक्वल आएगा, और इससे बड़ा मान कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैं उल्टा करूँगा तो इसका मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 और 4 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा हो गया। अब इसका अपने पास इसके अंदर का रूट ले लो, इसका अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का रूट ले लो, और इनफाइनाइट का रूट, और एक्स ये चीज़ तो क्या होगी, एफ एक्स होगी। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, 4 का अपने पास रूट क्या होता है, 2 होता है। ये ध्यान रखिएगा, 4 का रूट अपने पास इसके अंदर क्या प्लस माइनस 2 मत कर देना, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ये कितना होता है, 4 होता है। और एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, मॉडुलस एक्स होता है। और प्लस 2 और माइनस 2 का अपने पास इसके अंदर मॉडुलस क्या होता है, ये 2 के इक्वल होता है। तो इसके अंदर गलती से प्लस माइनस 2 मत लिख देना, 4 का रूट 4 आएगा। और इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का रूट अपने पास इसके अंदर क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो अपने पास इसके अंदर की ये वैल्यू आएगी, और एफ एक्स की वैल्यू होगी, और ये हमारे पास इसके अंदर क्या इसकी रेंज या इसकी प्रीशर होगी। तो इसका जो प्रीशर आएगा वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, पहले मैंने गलती से इसके अंदर इक्वल टू लगा दिया था, इक्वल टू नहीं आएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 और 2 से बड़ा, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में देखिए, ये 2 छोटे छोटे स्टेप मैंने आप लोगों को लास्ट टर्म के ऊपर करवाए थे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर पॉजिटिव होता है, तो इसका अपने पास इसके अंदर क्या होता है, रेंज क्या होती है, इसकी रेंज या आर एफ शॉर्ट में रेंज लिखते हैं, रेंज को प्रीशियर बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए डोमेन तो आर आएगा ही आएगा। और इसकी रेंज अब अपने पास इसके अंदर क्या होती है, -d/4a से इन्फिनिटी होती है। अगर बिना रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू आती है, और अगर x की सबसे बड़ी घात अगर 2 है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी स्टेप आता है तो इसका प्रीशियर जो होता है वो -d/4a इंटू ए इसके इक्वल होता है। और d हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, b² - 4ac के इक्वल होता है। ये अपने 10th के अंदर कर चुके, इसको विवेचक या विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं।
डी है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। और इसी टाइप से एक स्टेप आप लोगों को मैंने ये बताया था, एफ एक्स या वाई एक ही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो अगर नेगेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर नेगेटिव होता है तो इसका जो प्रेशर या जो रेंज होती है, इसका प्रेशर या आपने बस इसके अंदर रेंज होती है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a के इक्वल होता है। अगर आपने बस इसके अंदर क्या है, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तब तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो रेंज आएगी माइनस डी अपॉन 4a से इन्फिनिटी, ये इसमें इंक्लूड होगा, इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। और अगर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो इसके अंदर फॉर्मूला क्या आता है, माइनस इनफाइनाइट से इसको उल्टा कर देंगे, ये मान पहले और ये मान इसके अंदर के बाद में हो जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी अपॉन 4a के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए आपने बस इसके अंदर का पिछली टर्म पे ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये बीच के अंदर रह गया था। तो एफ एक्स इजिकल टू या वाई इजिकल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने बस इसके अंदर देखिए ये स्टेप क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और अभी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसके अंदर का अगर आपने बस इसके अंदर का इस तरह का कोई भी रिजल्ट आता है, एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो इसकी जो रेंज होती है माइनस डी अपॉन 4a से इन्फिनिटी के इक्वल होती है। और दूसरा स्टेप बताया था आप लोगों को, एफ एक्स या वाई इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो रेंज होती है, इसका प्रेशर, रेंज या प्रेशर, शॉर्ट में रेंज को आर एफ लिखते हैं, तो ये अपने पास इसके अंदर माइनस इनफाइनाइट से माइनस डी अपॉन 4a के इक्वल होती है, ये वैल्यू इसमें इंक्लूड होती है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या नेगेटिव आ रहा है, तो सबसे पहले तो इसका डी ले, डी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 10th में किया था आपने। डी क्या होता है, विवेचक या विभक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो ए की वैल्यू क्या होगी -1, बी की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि इसमें एक्स की टर्म नहीं है, ये अपने पास इसके अंदर ध्यान रखिएगा, 0 × x + 4, ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी, सी की वैल्यू होगी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लो। तो ये स्टेप आप लोगों को पेपर के अंदर लिखना नहीं है, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूँ बार बार। पेपर के अंदर आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू -1 × ये, तो इसका हमारे पास इसके अंदर कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। और डी हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या, इसकी प्रेशर जो आएगा वो इसके अंदर कितना होगा, -d अपॉन -d, डी की वैल्यू होगी, तो इसके अंदर क्या है 16, और अपॉन अपने पास इसके अंदर क्या लिखेंगे 4 × a की वैल्यू -1 है, इससे इन्फिनिटी। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या -4 से इसके अंदर क्या होगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगी। इसकी वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये -d अपॉन होता है, इसमें नेगेटिव हो रहेगा, सॉरी, ये फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, -d अपॉन 4a, डी की वैल्यू कितनी है 16, तो -d अपॉन 4 × a की वैल्यू 1 है, तो ये कटेगा तो इसके अंदर क्या होगा, प्लस हो गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी 4 से इसके अंदर क्या होगी, इनफाइनाइट के इक्वल होगी। ये 4 से इसके अंदर क्या, इनफाइनाइट के इक्वल होगी। ये जो अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन आएगा तो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी जो रेंज आएगी वो अपने पास क्या 4 से इनफाइनाइट के इक्वल होगी। नहीं, मैं इसमें गलत लिख दिया, सॉरी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो नीचे वाला स्टेप आता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, ए क्या <0 है, तो <0 है तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, ये इसके अंदर क्या होगी, जो रेंज आएगी वो अपने पास इसके अंदर माइनस इनफाइनाइट से क्या होगी, ये -d अपॉन 4a। अब d की वैल्यू कितनी है 16 है, तो इसमें साथ में माइनस करेंगे और ये इससे डिवाइड करेंगे, तो ये माइनस इनफाइनाइट -16 अपॉन 4, a की वैल्यू -1। अब इसको कैलकुलेशन कर लो तो माइनस इनफाइनाइट से 4 हो जाएगी, ये इसके अंदर का आपका इसका आंसर होगा। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाता है तो इस स्थिति के अंदर हल करने पर अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अगर अपने पास इसके अंदर का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया, द्विघात अपने पास इसके अंदर का सूत्र आ गया,
तो इस स्थिति के अंदर का द्विघात बहुपद अगर आ गया तो इस स्थिति के अंदर अपने पास हल करने के लिए इसके अंदर का ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। बस ये कंडीशन याद रखना आप, एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है तो रेंज ये आएगी, एक्स स्क्वायर का गुणांक नेगेटिव है तो इसके अंदर रेंज क्या आएगी, ये आएगी। इस तरह से इसके अंदर जल्दबाजी में उल्टा मत कर जाना, जैसे मैंने अभी गलती से कर दिया था। तो ये तो डी की वैल्यू है, इसके आगे नेगेटिव लगा दो और ये 4 × ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस कट के ये इसके अंदर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास इसके अंदर का ये है, y = 4 - x² है, y = x² - c है। अब इसका अगर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर रूट ले लिया गया, अगर क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर का इसका रूट ले लिया गया तो रूट लिया गया है तो अपने पास इसके अंदर का देखिए, अभी अपने पास इसके अंदर क्या किया था, 4 - x² की वैल्यू क्या थी, -∞ से 4 के इक्वल थी, ये अपने लिखा था। अपने पास इसके अंदर का इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, -∞ से इसके अंदर का 4 के इक्वल आई थी। अब अपने पास देखो ये वैल्यू है वो अपने पास इसके अंदर क्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू कभी भी अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास के रूट में लेते हैं तो ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या होती है, कभी भी अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास ऑलरेडी अपने पास कर चुके हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये जो वैल्यू आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इस स्टेप की जगह क्या आएगा, ये इसके अंदर का वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर का 0 और 0 से बड़ी, -∞ से बड़ी है तो इसके अंदर का ये वैल्यू होगी, और 4 और 4 से इक्वल 4 - x² और इसके अंदर, तो यहाँ पे ये वैल्यू है वो इसके अंदर क्या होगी, 4 - x² की वैल्यू तो क्या आ रही है, 4 और 4 से छोटी और -∞ से बड़ी वैल्यू आ रही है। परंतु जब इसमें रूट लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, अपने पास इसके अंदर के 0 और 0 से बड़ी हो सकती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसके अंदर 0 और 0 से बड़ी होगी, ये इसके अंदर शर्त है। तो इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। अब इसके अंदर का इसका भी रूट ले लेंगे और इसका भी रूट ले लेंगे और इसका भी रूट ले लेंगे, तो 0 का रूट तो 0 हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, f(x) हो गया, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी जो रेंज आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी जो रेंज आएगी वो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, माइनस ये 0 से ये 2 के इक्वल, 0 से 2 के इक्वल होगी। इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले f(x) परिभाषित कब होगा, f(x) डिफाइन कब होगा, परिभाषित कब होगा, जब रूट वाली वैल्यू क्या हो, 0 और 0 से बड़ी, रूट वाली वैल्यू 0 और 0 से बड़ी। और एक चीज़ अपने पास में पहले पढ़ चुके हैं हम, x की हाईएस्ट पावर का जो गुणांक होता है ये अपने पास हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान क्या बनेगा अपने पास इसके अंदर, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, +0 - 0 0, और इसके अंदर क्या होगा, इसके फैक्टर कर दो, इसके गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास मान कितना हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब सबसे पहले ये जो संख्या रेखा है नंबर लाइन उसके ऊपर क्या है, इसको और इसको 0 करके इसके बिंदु अंकित कर देंगे, तो ये x = इसको और इसको 0 करने पर x की वैल्यू आती है, ये इसके क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। और संख्या रेखा जो नंबर लाइन है उसमें सबसे राइट साइड का जो पॉइंट है उसके ऊपर वाला पोर्शन अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव होता है, और वैल्यू क्या होती है, एक अंतरक्रम में अल्टरनेटली चेंज होती है, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे सबके अंदर x की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है, सबके अंदर x की पावर अपने पास इसके अंदर 1 आ रही है। और यहाँ पे देखिए अपने को शुरू वाले स्टेप से मतलब नहीं है, इस स्टेप्स के अंदर आप क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज मत कर देना, अपने को ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर का ये जो रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये x² का जो कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद में, x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद में यहाँ पे इसका साइन क्या आ रहा है, ये अपने को साइन देखना है, ये साइन क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू कौन सी इसके अंदर आ रही है, ये अपने पास इसके अंदर का ये वैल्यू आ रही है, अपने पास इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर का ये चीज़ आ रही है। तो इस स्थिति के अंदर का अपने पास इसके अंदर का इसको सिंप्लीफाई करके और क्वेश्चन के अंदर का इसका अपने पास में रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर का इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम इस तरीके से भी करते हैं, अगर इसका स्क्वायर करें तो 4 - x² आ गया, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x² + y² = 4 आ गया। और इसके अंदर देखो अगर अपने पास इसका अगर ग्राफ खींचते हैं तो इसका सेंटर तो क्या 0 0 हो गया, रेडियस कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 0 और -2 और 0, और इसका रेडियस कितना हो गया 2
0 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको अगर इस तरीके से अगर अपने पास क्वेश्चन के अंदर अगर हल करते हैं, यहाँ पे देखो जैसे क्वेश्चन मैंने पहले तो इसके अंदर क्या सीधा किया था, यहाँ पे क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, माइनस और प्लस है, उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, अगर y इक्वल टू रूट के अंदर अगर वैल्यू आती है तो सिर्फ इसका ऊपर पार्ट होता है, और y इक्वल टू अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर इसके अंदर क्या होगा, इसके रूट का नेगेटिव साइन है तो इसके अंदर तो ग्राफ क्या बनता है, इसका अपर हाफ बनता है, और इसके अंदर क्या नेगेटिव आता है तो इसके अंदर क्या इसका लोअर हाफ बनता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो रूट आ रहा है इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, ऊपर वाला पोर्शन आएगा। अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या पॉजिटिव आएगा, अगर इसके साथ में मैं नेगेटिव लगाता हूँ तो हमारे पास इसके अंदर क्या इसका लोअर पार्ट आएगा। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या ये जो आधा सर्कल आएगा, अर्धवर्त है, सेमी सर्कल बनेगा, इसका जो ग्राफ खींचेंगे तो इसके अंदर क्या सेमी सर्कल या अर्धवर्त बनेगा। तो इसमें x की वैल्यू तो क्या होगी, -2 से +2 आ रही है, x की वैल्यू तो हमारे पास इसके अंदर क्या -2 से +2 आ रही है। और अब अपने पास इसके अंदर क्या y की वैल्यू देखो, इसके अंदर क्या यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास इसके अंदर y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या 0 से लेके इसके अंदर 2 तक आ रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, x की जो वैल्यू आएगी वो तो अपने पास इसके अंदर क्या -2 से क्या होगी, +2 के बीच में होगी, और x की जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका डोमेन कहलाता है। तो इसका डोमेन तो क्या आएगा अपने पास इसके अंदर क्या ही आएगा, और इसकी प्रेशर जो आएगा तो रेंज जो आएगा वो हमारे पास इसके अंदर x = 0 से। ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लो आप, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। जहाँ से इसकी मिनिमम और मैक्सिमम न्यूनतम और अधिकतम मान ये जो होता है वो इसके अंदर क्या होती है, इसकी रेंज होती है। तो इसके अंदर रेंज जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, 0 से क्या होगी, 2 होगी। और ये क्वेश्चन मैंने भी आप लोगों को बताया था, यही चीज़ मैंने क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी। 1 मिनट के लिए मैं इस चीज़ को दोबारा कर रहा हूँ, देखिए आप थोड़ा ध्यान से, कोई कन्फ्यूज नहीं रह जाए। तो y = 4 - x² है, तो ये फंक्शन डिफाइन कब होगा कि रूट वाली वैल्यू क्या होगी, जिसका रूट ले रहे हैं वो वैल्यू क्या होगी अपने पास इसके अंदर 0 और 0 से बड़ी होगी, 0 और 0 से बड़ी होगी। और x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, x + 2 और x - 2 <= 0। अब ये -2 और +2 तो प्लस माइनस प्लस, जितने भी अपने पास इसके अंदर का गुणनखंड बन रहे हैं, वेक्टर बन रहे हैं, सबका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे सबका कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सबसे राइट साइड का पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ से इधर से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस, एकांतर क्रम में अल्टरनेटिव वैल्यू चेंज होती है। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, इक्वल टू इसमें शामिल है, तो इसका -2 से क्या होगा, +2। ये दोनों मान इसमें शामिल है। ये x का वो मान आ गया जिसके लिए फलन परिभाषित होगा, और x के जिस मान के लिए फलन परिभाषित होगा वो इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका डोमेन या प्रांत कहलाता है, वो इसका डोमेन या अपने पास में प्रांत कहलाता है। अब अपने को रेंज निकालनी है। अब अपने पास क्या क्वेश्चन में x की वैल्यू दी होगी, अब अपने पास इसके अंदर क्या देखो, इसके अंदर क्या अपने पास इसकी रेंज निकालनी है, तो x की वैल्यू तो -2 और +2 होगी। x की वैल्यू तो अपने पास इसके अंदर क्या -2 और +2 होगी। अब x की वैल्यू हमेशा, कोई भी फलन, एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि कोई भी फलन हमेशा जो है वो अपने प्रांत में, अपने डोमेन में ही परिभाषित होता है, अपने डोमेन में ही डिफाइन होता है। तो इसके अंदर x की वैल्यू जब अपने पास -2 और +2 लेंगे तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखो आप ये कितनी आती है, आपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये इसके अंदर क्या होगा, एनसीईआरटी के अंदर लगभग सब बुक्स के अंदर है, और जिस पैटर्न का अगर एवरेज पेपर आता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बनता है। तो इस स्थिति के अंदर x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या -2 से +2 के बीच में आ रही है, तो अगर x की वैल्यू -2 और +2 लेते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू वही हमारे पास क्या होगा, इसका प्रेशर हो गया, y है वही तो fx है कि अपने पास इसके अंदर क्या, ये फंक्शन किसका होगा, इसमें सारी टर्म x की है तो x का फंक्शन हो गया, तो fx या y को ही हम क्या कहते हैं, इसकी रेंज कहते हैं, इसका प्रेशर कहते हैं। तो इसलिए x की वैल्यू -2 +2 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। और इसी तरह से हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, रूट के अंदर आ रहा है तो ये वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगी, अब आपने पास इसके अंदर क्या, ये जैसे वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू +2 -2 लेंगे तो 4 - 4 क्या होगा, 0 हो गया। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये वैल्यू 0 और 0 है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर 4 - 0 और 4 - 0 का रूट क्या हो गया, ये 2 हो गया। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी रेंज आएगी।
तो ये थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो थोड़ा सा स्पेशली आपको ध्यान से करना है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, y इक्वल टू 24 माइनस एक्स स्क्वायर। एक जैसे मैं क्वेश्चन इस तरह का ले लेता हूँ, एक बिना रूट वाला ले लेता हूँ, दोनों से देख लो आप। y इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मैंने क्वेश्चन सीधा ले लिया, एक क्वेश्चन उस तरह का ले लिया, दोनों टाइप के क्वेश्चन ले लिए, ताकि कोई क्वेश्चन के अंदर के किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, अगर अपने पास के अगर द्विघात बहुपद आता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर आता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर नेगेटिव होता है तो इसकी जो रेंज है वो अपने पास इसके अंदर क्या आएगी, रेंज या प्रेशर। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी अपॉन 4 ये फॉर्मूला होता है। अगर अपने पास का अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसके अंदर क्या होता है, ये वैल्यू पहले आती है, इनफाइनाइट बाद में आता है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले डी की वैल्यू निकालो, तो डी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये तो 1 हो गया, इसको अपने पास क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 25। ये स्टेप थोड़ा ध्यान रख लिया। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक्स की टर्म इसमें नहीं है तो एक्स के इंटू में 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन के अंदर किसी को कन्फ्यूजन हो तो इसलिए मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर डी क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके अंदर वैल्यू करेंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 25। तो इसका अपने हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, ये 100 होगी। या इसको ऐसे कैसे याद रख लो, 4 इंटू 25 और माइनस डी अपॉन 4 लेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 25 अपॉन 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -1। अब ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो इसका हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर 25 होगी। तो इसका जो प्रेशर आएगा वो कितना होगा, 25 से, तो माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, 25 के इक्वल होगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका जो प्रेशर आएगा माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, 25 के इक्वल होगा। अगर आपके पास में क्वेश्चन ही आ रहा है तो इसकी जो रेंज आएगी वो अपने पास इसके अंदर माइनस इनफाइनाइट से 25 के इक्वल होगी। इसको अगर थोड़ा सा सीधा भी अगर आप अभ्यास करना चाहें तो इस तरह से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी जो रेंज आएगी वो क्या होगी, क्यों नीचे इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है इसलिए डोमेन तो आ आएगा ही आएगा, रूट भी नहीं है तो इसलिए वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती। परंतु इसके अंदर क्या सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर x स्क्वायर है वो अपने को पता है कि 0 और 0 से बड़ा होता है, तो x की सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे तो अपने पास इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो इस स्थिति के अंदर इसकी y की वैल्यू क्या आएगी, y है वही क्या प्रेशर है, y हमारे पास इसके अंदर y है, उसी को तो fx कह रहे हैं हम। तो इसके अंदर क्या है, अगर इसकी वैल्यू 0 लेंगे तब तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 25 आएगी। अब इसी तरह से देखो 25 है तो 25 में से मान लिया x की आपने कोई भी वैल्यू ले ली है, तो x की वैल्यू जैसे सपोज करो आपने 4 ले ली है, इसी तरह से इसके अंदर 25 और इसके अंदर क्या हुआ है, इसकी वैल्यू सपोज करो आपने x की वैल्यू 25 ले ली है। अगर 25 लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू इससे कम होती जाएगी, तो 25 में से कोई भी वैल्यू अगर माइनस होगी, क्यों एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसका मिनिमम मान तो क्या, न्यूनतम मान तो 0 होगा, इसका मतलब 25 में से 0 माइनस करेंगे तो ये तो इसका क्या होगा, अधिकतम मान हो गया। अब इसमें से जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ये मान क्या हुआ, नेगेटिव होता जाएगा। तो जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे नेगेटिव होता जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो मान आएगा उसके अंदर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से क्या होगा, ये 25 की तरफ चलेगा। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी रेंज होगी, ये इसके अंदर क्या होगी, इसकी रेंज होगी। आप सीधा करना चाहें तो सीधा भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे उस तरह से करो। आप इस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर 2-3 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन करके थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग। अब इसी तरह से अपने पास इसके अंदर देखो, एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, कोई भी फंक्शन है वो अपने पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू किसकी है, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास जो लिया है यहाँ पे ये वैल्यू किसकी है, ये y की वैल्यू है। इस क्वेश्चन को जब ले रहे हैं तो ये क्या y की वैल्यू है, इसी को रेंज दे रहे हैं। परंतु अगर ये रूट में आ गया तो रूट में आ गया तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये जो वैल्यू आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
तो अगर ये आपने पास इसके अंदर क्या वैल्यू जो है इसके अंदर पुट कर दें, यहाँ पे y है वो इस पूरे की वैल्यू है, और यहाँ पे ये जो y इसकी जो रेंज निकाली है, इसकी जो रेंज निकाली है आपने, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर की, उसका प्रेशर तो ये आ रहा है, इसका प्रेशर ये आ रहा है, और अपने पास जब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से लेके अपने पास इसके अंदर क्या 25 तक की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव का रूट तो क्या होता है, काल्पनिक मान होता है, इमेजनरी वैल्यू होती है, इसलिए इसका सबसे छोटा मान क्या लेंगे अपने पास, सबसे छोटा मान क्या 0 लेंगे, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या 0 आएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे छोटा मान तो 0 हो गया, और ये इसकी वैल्यू क्या 25 है, और 25 का रूट लेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा 5 होगा, तो इसका मतलब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो इसके अंदर क्या, ये अपने पास इसके अंदर मान 0 से लेके ये इसके अंदर 5 के बीच में आएगा। या इसी क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली आप लोगों को और समझा देता हूं ताकि ये क्वेश्चन के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये दोनों क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये स्टेप आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25। इसका सेंटर क्या है 0 0 है, रेडियस कितना है, रेडियस इसका क्या है, इसकी त्रिज्या वो अपने पास 5 है, और मैंने अभी बताया था आपको अगर ये पॉजिटिव आता है तब तो इसके अंदर क्या सर्कल का क्या होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा आएगा अपर हाफ, और अगर ये इसके साथ में नेगेटिव साइन आता है तो इसके अंदर क्या होता है, इसका मान क्या होगा, लोअर हाफ होता है, ये इसका लोअर हाफ, नीचे वाला जो आधा हिस्सा होता है वो होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 5 0 और माइनस 5 0, पहले वाले क्वेश्चन में रूट नहीं था इसलिए डोमेन माइनस इनफाइनाइट से 25 आया था, परंतु यहाँ पे रूट आ गया, दोनों क्वेश्चन बदल गए, परिस्थितियां बदल गई है, तो इसलिए अपने पास का क्वेश्चन का आंसर भी बदलेगा, तो इसलिए, और ये वैल्यू हमारे पास क्या 0 से 5 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू तो -5 से क्या है +5 के बीच में, ये दोनों इसमें शामिल हो गए, और यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये जो कर्व अपने पास आ रहा है तो इसके अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखो, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 है, तो हमारे पास ये तो इसके अंदर क्या होगा, इसका प्रांत हो गया, और इसका प्रेशर या रेंज जो आएगी वो इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, 0 से क्या होगी 5 की इक्वल होगी। इसी क्वेश्चन को देखो फिर मैं दूसरे तरीके से और कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बढ़े उस तरीके से प्रश्न को आप हल कर लें। किसी की क्वेश्चन के आंसर है उसके अंदर क्या होगा, तो वाई अपने पास इसके अंदर क्या परिभाषित कब होगा, वाई का मतलब ये परिभाषित कब होगा, जब 25 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है 0 और 0 से बड़ी होती है, तो इस चीज़ को जब अपने पास हल करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको सीधा इसी मेथड से कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को अगर आता है तो सबसे इजी मेथड ये रहता है, अगर आपकी ग्राफ की बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिस है तो आप ग्राफ से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, और सबसे पहले अपने नियम क्या पढ़ा था, अपना रूल क्या होता है, एक्स की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट गुणांक है उसको अपने को पॉजिटिव बनाना होता है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान क्या होगा, उल्टा हो गया। अब इसके अंदर के इसके गुणनखंड कर दो, तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, अपने इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, x प्लस 25 x प्लस 5 सॉरी और x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। और जब इस तरह के गुणनखंड बन जाते हैं तो संख्या रेखा पर अपने पास इसको 0 करके x के मान निकाल लेते हैं, और x के जो मान आते हैं वो इसके अंदर क्या कहलाते हैं, इसके क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, वो इसके क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। और देखो इसके अंदर क्या है, ये पॉइंट जब संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे आपने लिख लिए तो लिखने के बाद में अपने पास सबसे राइट साइड का जो पॉइंट आता है उसके राइट साइड का जो पोर्शन होता है वो अपने पास इसके अंदर पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू क्या आती है, एकांतर क्रम में बदलती है, क्योंकि सबके अंदर पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, तो इसलिए ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे अपने को इस चीज़ से ध्यान नहीं देना है, अपने को यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक वो नेगेटिव आ रहा है, तो सबसे पहले अपने जितने भी फैक्टर बनाए, आपने जितने भी गुणनखंड बनाए हैं सब में अपने पास एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे जो साइन होता है वो अपने को देखना है, तो ये साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये मान क्या नेगेटिव है, तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो इसलिए हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, -5 से लेके 5 तक आएगी। ये एक्स का वो मान है जिसके लिए फलन क्या होगा ये एक्स का वो मान है जिसके लिए फलन डिफाइन होगा, फलन परिभाषित होगा, और एक्स के जिस मान के लिए फंक्शन डिफाइन होता है वही हमारे पास में एक्स का जो मान होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका प्रांत कहलाता है। तो इसका प्रांत अपने पास ये डोमेन है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो -5 से 5 के बीच में डिफाइन होगा, -5 और +5 और इसके बीच में दोनों वैल्यू इसमें शामिल है। अब जब अपने को रेंज निकालनी है तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो,
y की वैल्यू है, उसके अंदर क्या है, ये वैल्यू आपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर पुट करो। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को ये देखना है कि इसका न्यूनतम और अधिकतम मान क्या आता है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो -5 और +5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25, 25 में 25 गया तो 0। अब देखो अपने पास रूट में है तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 0 से छोटी तो हो नहीं सकती, और इसका अधिकतम मान कब आएगा, जब x स्क्वायर क्या हो 0। तो x स्क्वायर का अपने पास इसके अंदर क्या होगा, जब अपने पास इसके अंदर क्या 0 मान लेंगे तो ये मान क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, और 25 का रूट अपने इसका क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, 5 हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर की इसकी रेंज, ये अपने पास इसका प्रेशर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर के थोड़ा स्पेशली इसका अभ्यास कीजिएगा ताकि क्वेश्चन के अंदर किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन नहीं रहे। इसके बाद में मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखिए x² + x + 1, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो वापिस अपने पास इसके अंदर का ये केस बन गया, तो इसका जो डोमेन आएगा, नहीं डोमेन तो अपने पास R होगा ही होगा, क्यों, नीचे कोई वैल्यू नहीं है और रूट में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए डोमेन तो हमेशा R होगा ही होगा, डोमेन प्रांत। अब इसका प्रेशर निकालते हैं, तो x² का गुणांक अगर पॉजिटिव होता है तब तो डोमेन क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। जब भी द्विघात फंक्शन आ जाए, x की पावर अगर 2 आ गई है हाईएस्ट पावर, तो इसके अंदर क्या है, ये रूल लगा दो आप। तो इसके अंदर क्या होगा, ये d अपने पास में पता है अपने को, d क्या होता है, b² - 4ac। अब आगे जब क्वेश्चन अभ्यास करो तो आप ये फॉर्मूले मत लिखा करो, सीधी वैल्यू लिखो, a की वैल्यू 1, x का कोएफिशिएंट b1 और c1। तो इसके अंदर कितना होगा, 1 का स्क्वायर -4ac, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर वैल्यू कितनी होगी, -3। अब इसके अंदर का इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो अपने को माइनस और माइनस, ये वैल्यू इधर लिखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लो, साथ में नेगेटिव साइन लिया तो 3, और 4 × इसके अंदर 1, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा 3/4। ये -d/4 की वैल्यू लिख ले, तो -3/4 × a कितना हो गया, 3/4। इसकी आप सीधी प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। और इसके अंदर क्या, इसकी अगली वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। ये इसमें शामिल है, ये इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो इसके अंदर क्या होगा, निकालने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। इसको होल स्क्वायर बना के क्वेश्चन को जिस तरह से अपने 10th में हल करते थे, द्विघात समीकरण उसको इस तरह से बढ़ा के हल करते थे, उसके अंदर क्या उस तरह से क्वेश्चन तो हो जाएगा, परंतु वो प्रक्रिया क्या काफ़ी लंबी होती है, इसलिए डायरेक्ट अपने पास रिजल्ट याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब इसी टाइप से मैं देखो इससे अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पे y = -x² - 2x + 3 ले लिया, y = -x² - 2x प्लस अपने पास में 3 ले लिया। अब इसके अंदर क्या अपने पास इसकी रेंज निकालनी है, तो डोमेन तो सबका R होगा ही होगा, उसके अंदर आपको कोई चीज़ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे डिवाइड के अंदर कोई वैल्यू नहीं है और रूट में भी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपने बस इसके अंदर क्या, इसकी रेंज क्या आएगी, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, -∞ से -d/4 है, क्योंकि यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पहले इनफाइनाइट बाद में आएगा, इनफाइनाइट शामिल नहीं होता है, इसलिए इसमें ओपन इंटरवल लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर d की वैल्यू अलग से निकाल लिया करो, तो इसका मतलब क्या होगा, b² - 2 का स्क्वायर 4 और -4ac, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 3। तो इसके अंदर हल करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी, और -d/4 है तो -∞। अब इस वैल्यू के साथ में नेगेटिव साइन लगाओ, तो ये तो d की वैल्यू है, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस, और 4 × a की वैल्यू कितनी है, -1। अब इसको आप हल कर लो, तो -∞ और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसके अंदर क्या होगा, इसका प्रेशर आ गया। ये अपने पास इसके अंदर का इसका प्रेशर आ जाएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो उसके अंदर का पहले इसको 1 या 2 बार इसके अंदर का थोड़ा स्टार्टिंग के अंदर जरूर देख लीजिएगा, बीच बीच के अंदर गैप के अंदर भी देखते रहना, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि एक्चुअली कहीं भी पेपर के अंदर क्या कंफ्यूज करवा सकता है। y = x² + 2x + 4, y = x² + 2x + 4। यहाँ पे क्या क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे दी है
ये क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे दी है। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे आपने को क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे दी है। तो अगर कंडीशन दी जाती है तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर क्या, ये बुक्स वगैरह के अंदर मिलते नहीं है, तो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान दीजिएगा। और उसके तो आपके जो साथी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में भी इस चीज़ को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक ले रहा हूँ तो ये अब इसके अंदर क्या जनरल अपने पास इसके अंदर क्या बुकों के अंदर मिलते नहीं है। तो यहाँ पे स्थिति देखो अपने पास ये मान आ गया। तो सबसे पहले अपने पास इसके अंदर क्या जो रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर ये वैल्यू लेंगे माइनस, अगर इस तरह का अगर अपने पास इसके अंदर अगर कोई भी फंक्शन आता है, इसका अगर अपने पास इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन आता है, तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह का कोई भी फंक्शन आ गया है, तो इसका जो शीर्ष होता है, ये वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 4a होता है। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका जो शीर्ष होता है वो अपने पास इसके अंदर क्या, ये इसके इक्वल होता है। अगर अपने पास इसके अंदर क्या y इक्वल टू इस टाइप का कोई भी स्टेप आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दी है, पहले वाले क्वेश्चन में कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या कंडीशन डाल दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन डाल दी गई है, x की वैल्यू 1 से, ये 1 और 1 से बड़ी और 3 से छोटी है। इन दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह का अगर ग्राफ खींचते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसका ग्राफ बढ़ेगा, वो इस तरीके से बढ़ेगा। अगर इसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ अपने पास इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डाउनवर्ड नीचे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास इसके अंदर का ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये इसका पॉइंट है वो इसका शीर्ष कहलाता है। ये पैराबोला वाला टॉपिक कराऊंगा जब आपको परवलिए, उसमें आपको फिर डिटेल के अंदर क्लियर कर दूंगा, उस समय मैं इसके क्वेश्चन साथ के अंदर और उठा लूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका शीर्ष माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a होते हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट होते हैं शीर्ष के, इसको इसका वर्टेक्स बोलते हैं पैराबोला का। तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अपने पास इसके अंदर क्या ये जैसे वैल्यू ले, तो माइनस डी अपॉन 4a की वैल्यू तो सबसे पहले अपने पास इसके अंदर क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a इसके ऊपर इसकी वैल्यू लीजिएगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या 4 है। तो इसके अंदर b कितना हो गया, -2 अपॉन इसके अंदर क्या होगा 2 इंटू a, इसके अंदर कितना हो गया -1, ये -1 हो गया। अब इसी तरह से इसकी वैल्यू लेंगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन इसके अंदर कितना होगा 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट क्या है c है। अब इस चीज़ को आपने बस हल करेंगे तो इसके अंदर वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये इसके अंदर कितना होगा 4 माइनस ये, तो इसके अंदर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 3/4 हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप, कहीं मिस्टेक ना कर दूँ मैं। तो ये 4 में से 16 माइनस किया तो कितना होगा 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी, अपने 10th में किया था। तो इसके अंदर क्या वैल्यू कितनी आएगी -4 माइनस 16 अपॉन इसके अंदर 4 इंटू ए 4, ये कितना होगा -12 और -12 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस, ये इसके अंदर वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, सॉरी ये वैल्यू इसके अंदर क्या है, ये 12/4 होगी और 12/4 वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 की इक्वल आएगी। ये 12 हो गया और 12 माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, ये कितना होगा -12, तो 12/4 क्या होगा 3 हो गया। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका जो वर्टेक्स आएगा वो हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया -1 और 3 हो गया, -1 और अपने पास इसके अंदर का 3 हो गया। ये इसके अंदर का ये वैल्यू आ गई। अब अपने को क्वेश्चन के अंदर देखो कंडीशन क्या दी गई है, अपने को ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर का इसकी कंडीशन क्या दी गई है। तो x की वैल्यू तो क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या -1 होगी, -1 अपने पास इसके अंदर क्या थोड़ा इस साइड में आएगा, ये डायग्राम के अंदर क्या थोड़ा उल्टा बन गया मेरे से। तो इसके अंदर क्या x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या ये आ गई -1, x की वैल्यू -1 और 1 और 3 देखो ये अपने पास इसके अंदर पॉइंट है। x की वैल्यू एक तो 1 है और एक 3 है, तो x की वैल्यू 1 तो इसके अंदर 1 होगी, मैं इस पॉइंट को थोड़ा मिटा रहा हूँ, x की वैल्यू 1 होगी और एक x की वैल्यू 3 होगी। तो इसके ऊपर और इसके ऊपर अपने पास इसके अंदर का इसकी वैल्यू निकाल लो। तो x इजिकल टू 1 पर और x इजिकल टू 3 पर इसके अंदर का फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसके ऊपर अपने पास क्या फंक्शन की अपने पास वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इजिकल टू 1 पे और इसके अंदर का इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो मैंने स्टेप थोड़ा मिटा दिया था, मैं इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो y इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4
और कंडीशन क्या दी है, x 1 और 3 के बीच के अंदर है, x 1 और 3 के बीच में तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या 1 लिखेंगे, ये y1 कह दो या इसको fx कह दो, बात एक ही है। तो x की जगह 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। x की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी आ गई, 7 आ गई है। और इसी तरह से x की वैल्यू दूसरा पॉइंट कितना है अपने 3, इन दोनों पॉइंटों पे इसकी वैल्यू निकाल लो, तो इसकी वैल्यू 3 पे निकाल लो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो 9 6 12 ये 19 हो गया, शायद देख लीजिए आप, 9 और इसके अंदर क्या होगा 6 19 हो गया। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या ये जो वैल्यू आती है, अपने को ये चीज़ ध्यान क्या रखनी है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसके अंदर क्या ये जो वैल्यू आएगी 7 और 19, x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या 7 और 19 आ रही है, ये y की वैल्यू 1 और 2, ये जो अपने पास इसके अंदर वैल्यू आ रही है, ये इस इंटरवल के बीच में आती है या नहीं आती है, अपने को ये चीज़ चेक करनी है कि इसके अंदर का ये जो वैल्यू आती है वो इस इंटरवल के बीच में आती है नहीं आती है। अपने को सिर्फ इसके अंदर का ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर ये वैल्यू जो आती है वो इस इंटरवल के बीच में आती है नहीं आती है। तो इसके अंदर अगर ये वैल्यू इस इंटरवल के अंदर आती है तो इसके अंदर क्या होगा, एक अलग केस बढ़ेगा, वो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा मैं। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का जो वैल्यू आती है तो वो वैल्यू अगर इस इंटरवल के बीच में आती है तो हम इसके अंदर के दूसरी स्थिति देखेंगे, और अगर इस इंटरवल के अंदर ये वैल्यू अगर स्थिति नहीं होती है तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, इसकी जो सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू आएगी x = 1 पे और 3 पे इसकी सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू होगी, वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, इसकी रेंज कहलाती है। तो इसका मतलब 7 से लेकर 19 तक ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, इसकी रेंज हो जाएगी। ये अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन लिया है, इसकी वैल्यू लेने के बाद में अपने पास इसके अंदर के यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर का चेक करनी है 1 और 3 पे। तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर का जो वैल्यू लेने के बाद में अगर ये इस इंटरवल के अंदर वैल्यू अगर आती है, इस इंटरवल में अगर ये वैल्यू आती है तो हमारे पास इसके अंदर क्या करेंगे, वो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर भी अपने पास क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू अपने पास निकालनी है जो पॉइंट आएगा। और अगर ये वैल्यू इस इंटरवल के अंदर अगर नहीं आती है 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 अगर इसके बीच में अगर लाइन नहीं करता है तो इस स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू दोनों में से कोई भी जो वैल्यू आएगी वो हम क्वेश्चन के अंदर लेंगे, और इसके अंदर क्या छोटी वैल्यू को पहले लिख देना है, बड़ी वैल्यू को इसके अंदर के बाद में लिख देना है। ये हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाएगी, इसकी अपने पास में रेंज कहलाएगी। इसके अंदर एक टॉपिक आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, वो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसके अंदर आउटलाइन देके और फिर इसके अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बाद में क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन के अंदर का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं उसके अंदर क्या होगा, थोड़ी सी उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके अंदर क्या मैं नेक्स्ट टर्म आपको जैसे कल बढ़ाऊंगा उसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दूंगा पहले, और उसके बाद में इस चीज़ को मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। एक मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ये y = या fx = ये मैंने जब ग्राफ बताया था उस समय शायद आप लोगों को पता नहीं बताया था या नहीं बताया था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। x - x महत्तम पूर्णांक, x - x महत्तम पूर्णांक जो होता है इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मॉडुलस, एक ये, और एक आपने बस इसके अंदर का ये टॉपिक। एक तो मॉडुलस वाला फंक्शन है, मापांक फलन, एक इसके अंदर का महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर, और एक इसके अंदर क्या होगा, दोनों को प्लस या माइनस करके। इस तरह के क्वेश्चन +1 के अंदर RD की बुक के अंदर दे भी रखे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कंपटीशन के अंदर बहुत पूछे जा रहे हैं। देखो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, इसके अंदर अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले x की वैल्यू सपोज करो मैंने इसके अंदर क्या 2 ले ली है, x की वैल्यू मैंने सपोज करो 2 ले ली है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूं ताकि इसके अंदर के बाद में जब अपने पास सीधा इसका रिजल्ट ही काम में लेंगे, एक बार आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। मैंने x का मान जैसे इसके अंदर के 2 ले लिया है, तो यहाँ पे fx = कितना आएगा, x की वैल्यू 2 ले ली और 2 का महत्तम पूर्णांक कितना हो गया 2, 2 - 2 कितना आएगा 0। अब इसी तरह से x की वैल्यू सपोज करो मैंने -2 ले ली है, तो fx = कितना आएगा, x की वैल्यू -2 और -2 का महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -2 और -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, क्यों इसमें डेसिमल का कोई पार्ट नहीं है, तो इसलिए वैल्यू कितनी आ गई -2। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अलग अलग है, ये तो महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है, इसको सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू क्या आ रही है -2 आ रही है, और बार माइनस है इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाया है।
कि आप इस ब्रैकेट को छोटा और बड़ा कंफ्यूज मत कर देना क्वेश्चन के अंदर आप लोग। तो अब इसके अंदर गल करेंगे तो क्या होगा, -2 और +2, ये वैल्यू क्या होगी, ये 0 आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो फंक्शन अपने को जो दिया हुआ है, तो f(x) = ये, तो इसके अंदर अगर x अपने पास इसके अंदर क्या इंटीजर या पूर्णांक होगा, x की वैल्यू 0 है, प्लस है या माइनस है, पूरी वैल्यू है, अगर कोई पूर्णांक है तब तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। अगर अपने पास इसके अंदर क्या ये जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, x की वैल्यू अपने पास इसके अंदर जो आ रही है वो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी अगर इंटीजर होगा, कोई भी पूर्णांक होगा, 0 है चाहे प्लस है चाहे माइनस है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब इसी तरह से अगर इसकी वैल्यू अगर पूर्णांक नहीं है, इस तरह की वैल्यू लेते हैं, तो इस तरह की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखो किस तरह की वैल्यू आती है, तो y या = f(x), जैसे x की वैल्यू सपोज करो मैंने 2.4 ले ली है, x की वैल्यू मैंने 2.4 ले ली है, तो x की वैल्यू तो 2.4 ये लिख लिए, और 2.4 का महत्तम पूर्णांक तो 2.4। अब 2.4 को हम क्या लिखते हैं, 2 + 0.4, और इसका महत्तम पूर्णांक क्या होता है, इसको छोड़ देते हैं, तो इसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसको हल करेंगे तो इसके अंदर मान कितना हो गया, ये 0.4 आ गया, 0 पॉइंट अपने पास इसके अंदर का ये 4 आ गया। अब इसी तरह से मैं इसकी वैल्यू सपोज करो 3.9 ले लेता हूँ, या 3.8 या 3.9 कुछ भी ले लिए। अब जब मैं ये वैल्यू लूँगा तो इस स्थिति के अंदर मान क्या आएगा, अगर मैं ये वैल्यू लेता हूँ तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर का मान क्या आएगा, 3.9 माइनस 3.9 का महत्तम पूर्णांक, तो ये 3.9 और 3 + 0.9 हो गया, और इसको हम छोड़ देंगे महत्तम पूर्णांक के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो ये वैल्यू 3 होगी। तो हल करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, अपने पास इसके अंदर का 0.9 आ जाएगी। इसके अंदर का इसको जब अपने पास में हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, 0.9 आ गया। अब इस तरह से एक नेगेटिव वैल्यू लेके और समझा देता हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन के अंदर का आपको किसी भी तरह का डाउट न रह जाए। तो f(x) = x की वैल्यू जैसे सपोज करो मैंने -2.1 ले ली है, कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं, सबका रिजल्ट सेम ही आएगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। x की वैल्यू तो होगी -2.1, और यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, -2.1 का महत्तम पूर्णांक या ग्रेटेस्ट इंटीजर। -2.1 को हम क्या लिखेंगे, -3 + 0.9। मैंने आप लोग को ये चीज़ बताई थी कि डेसिमल का जो पार्ट है इसका मतलब क्या है, -2 + -0.1 है, और महत्तम पूर्णांक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ये पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव बनाते हैं, तो -3 + 0.9 क्या होता है, इसके इक्वल होता है, और इस वैल्यू को हम छोड़ देते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर कितनी होगी, -2 ये, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो इसके अंदर कितनी होगी, -3 आएगी। अब इसको आप हल कर लो, तो -2.1 और +3, तो हल करेंगे तो क्या होगा, 0.9 आएगी। तो इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि x अगर अपने पास इसके अंदर का इंटीजर या पूर्णांक है, x अपने पास इसके अंदर इंटीजर या अपने पास इसके अंदर अगर पूर्णांक है, तब तो ये वैल्यू हमेशा 0 आएगी। और x अगर इंटीजर नहीं है, इसको इस तरह से लिख ले, या अपने पास ये लिख ले, x है वो क्या हुआ, वास्तविक संख्याओं में से z को माइनस कर दे। भाई रियल नंबर में से z को माइनस कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये रियल नंबर नहीं है, नहीं सॉरी, ये इसके अंदर क्या इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये अपने पास इसके अंदर क्या 0 से तो बड़ी होगी, और 1 से इसके अंदर क्या होगी, छोटी होगी। अगर x अपने पास इसके अंदर क्या 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू लेंगे तो इसका मान क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। और x की वैल्यू अगर z के अलावा, z का मतलब पूर्णांक, इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू लेंगे, पॉइंट में लेंगे, किसी भी तरह की वैल्यू लेंगे, तो इसका मान क्या होगा, 0 से तो बढ़ाएगा, और 1 से हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका डोमेन तो क्या हो गया, इसका डोमेन या प्रांत, इसका मतलब इसको ये मंझला ब्रैकेट डालते हैं, करली ब्रैकेट, ये सेट नहीं है, ये इसका प्रतीक है, सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। ये x लिख के इस तरह ब्रैकेट डालेगा, मतलब x माइनस x ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस x महत्तम पूर्णांक, इसका मतलब यही होता है, ये ध्यान रखना अपने को। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, x की वैल्यू तो अपने पास कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब इसका डोमेन तो क्या आएगा, ये r के इक्वल आएगा, और इसकी जो रेंज आएगी वो अपने पास इसके अंदर क्या होगी, इसका प्रेशर या जो रेंज आएगी वो अपने पास इसके अंदर किसके इक्वल आएगी, x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी, क्योंकि इसमें देखो z लेंगे जब तो 0 आएगा,
और इसके अलावा वैल्यू लेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 1 तो इसमें शामिल नहीं है और 0 इसके अंदर इंक्लूड है। तो ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट अप्लाई करना है। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वाई है, वही क्या एफ एक्स है, वाई है वही हमारे पास इसके अंदर क्या है, एफ एक्स है। और इस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, इसका प्रेशर कहते हैं। वाई है वही हमारे पास में एफ एक्स है और एफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं, इसकी प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी एक्स माइनस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो आएगी वो अपने पास इसके अंदर 0 और 0 से बड़ी और 1 से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। अब एक क्वेश्चन देखो, ये इसके अंदर का आरपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, y इजिकल टू कह दो, ये एफ एक्स इजिकल टू कह दो, तो 2/3 माइनस 2x, ये ब्रैकेट डाल दिया, ये मजला ब्रैकेट। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, x माइनस एक्स महत्वपूर्ण पूर्णांक, x माइनस एक्स ग्रेटेस्ट फंक्शन हो गया। अभी मैंने आपको लिखा था x में से x महत्वपूर्ण पूर्णांक या ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस करते हैं तो ये इसकी वैल्यू होती है। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्थित होती है, 0 और 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। 0 और 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0 और 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। इसमें इक्वल टू साथ में आएगा, इसमें इक्वल टू नहीं आता है, ये चीज़ स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है। अब देखिए अपने को इसके साथ में कितना है, -2 है। इस मान के साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसके साथ में -2 है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +0 -0 तो क्या होगा, 0 ही हो गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया तो -2, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो निशान क्या होता है, उल्टा हो जाता है। माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके अंदर निशान क्या होता है, अपने उसके क्वेश्चन के अंदर उल्टा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इस वैल्यू के अंदर क्या होगा, 3 प्लस किया गया, तो 3 इसमें प्लस कर देते हैं, 3 इसमें प्लस कर देते हैं और 3 इसमें प्लस कर देते हैं। तो इसके अंदर ये वैल्यू तो कितनी होगी, 3, और ये कितना हो गया, 3 माइनस 2, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नहीं सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इसके अंदर ये कितना हो गया, 1। और ये सारी वैल्यू क्या है, इसके व्युत्क्रम में 1/, में, तो इसका वापस व्युत्क्रम करेंगे रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 माइनस 2। अब इसके अंदर क्या ये वैल्यू, और 1/1 क्या होता है, 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। और जब कोई भी टर्म है, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टर्म का जब अपने उसके व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करेंगे तो निशान है वो इसके अंदर का बड़े से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। बड़े के बजाय क्वेश्चन के अंदर निशान क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का छोटा हो जाएगा। तो ये इसके अंदर 1/3 हो गया, ये 1/, हो गया, और 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 ये आ गया। और यहाँ पे देखिए इसके साथ में ये जो वैल्यू है इसके इनटू में कितना है, 2 है, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, एफ एक्स या वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितनी आ गई, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आ गई है 2/3, और इसके अंदर क्या होगी, 2 और 2 से छोटी, 2 और 2 से छोटी आ गई। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1। और इसके अंदर देखो ये जो अपने पास वैल्यू एफ एक्स की है, इसके अंदर क्या है, ऊपर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, निशान जो रहेगा वैसे वैसे रहेगा। ये तो मैंने इसका व्युत्क्रम किया है, इसका जब व्युत्क्रम किया है, इसके क्वेश्चन के अंदर जब मैंने इसका व्युत्क्रम किया है तो ये निशान आया है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसका अपने पास इसके अंदर का व्युत्क्रम किया है तो 1/1, जब इसका व्युत्क्रम कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसके अंदर 1/3 हो गया, ये 1 आ गया, और इसके अंदर ये आ गया। जब इसके अंदर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो निशान क्या होता है, उल्ट जाता है। ये इक्वल टू का निशान नहीं आएगा, सॉरी इसके अंदर इक्वल टू नहीं है, इसके अंदर इक्वल टू नहीं है, तो ये निशान इसके अंदर शामिल नहीं होगा, इसके अंदर गलती से लिख दिया था मैंने। ये इक्वल टू साथ में आएगा, इसमें इक्वल टू नहीं आएगा, तो इसके अंदर का ये वैल्यू आ गई। और अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे देखो एफ एक्स है, उसके अंदर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। और ये वैल्यू किसके, एफ एक्स की इक्वल है, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या आएगा, 2/3, और इसके अंदर ये वैल्यू क्या होगी, 2 इसमें शामिल नहीं होगा,
ये मैंने गलती से पहले 2 इसके अंदर ले लिया था। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, निशान जो है वही आएगा, इसका उल्टा निशान हो जाएगा। इक्वल टू साथ में है तो साथ में आएगा, इक्वल टू साथ में नहीं है तो साथ में नहीं होगा। और एफ एक्स की वैल्यू वही अपने पास इसके अंदर क्या होती है, इसका प्रेशर या इसकी रेंज कहलाती है। तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी 2/3, ये तो इसमें शामिल होगा और 2 अपने पास इसके अंदर शामिल, ये इसकी रेंज होगी। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कल थोड़ा सा टाइम निकाल के और इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा और करवा दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा पारिवारिक कोई फंक्शन है उसके अंदर मेरे को जाना है, इस कारण से इसके अंदर का ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। और कल 21 है तो इस कारण से एसएससी, पीओ, बैंक वगैरह और इसके अंदर जो जनरल हर एक तरह का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आप लोगों के सामने एक्चुअली क्या मैं ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप के या जनरल मैथमेटिक्स होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या होगा ये स्टार्ट करूँगा। तो इसके अंदर क्या 8th क्लास से लेके उसके अंदर क्या उससे बड़ी सारे स्टूडेंट है उसके अंदर क्या उसके साथ में जुड़ सकते हैं, जो अपना बेस अगर मजबूत करना चाहते हैं। उसमें मेरा बेसिक इसके अंदर का उद्देश्य ये रहेगा कि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो और हर टाइप के जो क्वेश्चन है वो कम से कम आपके पास में एक बार गेट थ्रू हो जाए। और जो थोड़ा सा ऑनेस्टली मेहनत करेंगे, अगर जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या मैं थोड़ा सा उसके अंदर का उसका लेवल है वो बढ़ाता जाऊँगा। तो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा। तो इसके अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ में शेयर कीजिएगा और इसके अंदर क्या लाइक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।